बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है जब कोई किसी पर बुरी नज़र डालता है या किसी का बुरा करता है तो उसके साथ खुद के साथ इतना बुरा हो जाता है कि वह सोच भी नहीं सकता है, चाहे वह कोई भी हो। दोस्तों, आज के समय में स्त्रियों पर बुरी नज़र डाले जाने की खबरें बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं, किंतु स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा बुरी नज़र डाले जाने या उनके साथ दुर्व्यवहार करना ये आज के समय से नहीं बल्कि सदियों से चला आ रहा है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब आप देवी अहिल्या, देवी सीता और द्रौपदी की ही बात ले लीजिए। इन सभी स्त्रियों पर पुरुषों द्वारा दुर्व्यवहार किया गया, किंतु यह भी सत्य है कि स्त्रियों पर दुर्व्यवहार करने वालों का हमेशा मुँह काला हुआ है, चाहे वह कोई भी हो, अर्थात उनके साथ हमेशा बुरा हुआ है। ऐसी ही एक स्त्री की कहानी आज मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसमें उसके साथ दुर्व्यवहार करने वाले का खुद का मुंह काला हो गया और बहुत ही ज़्यादा शर्मिंदा हुआ। बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला कहानी। एक बार की बात है, एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की थी जिसका नाम कोमल था। उसके पिता ऑटो चलाते थे और माँ गृहिणी थी। जब कोमल छोटी थी तब उसके पिता ने उसकी पढ़ाई की फीस के लिए ऑटो चलाना शुरू कर दिया था। उसके बाद कोमल के पढ़ाई में होशियार होने के कारण उसे स्कूल में स्कॉलरशिप मिलने लगी। तब वह अपनी स्कूल की फ़ीस खुद ही भरने लगी। वह बहुत ही होशियार और प्रतिभाशाली लड़की थी। अपने स्कूल में वह हमेशा अव्वल ही आती रहती और पहले स्थान पर आती थी, इसलिए उसके माता पिता को उस पर बहुत गर्व था। यहाँ तक कि उसके स्कूल के शिक्षक भी उसकी बहुत तारीफ़ करते और हमेशा कहते रहते कि कोमल में कुछ और दिखाने का जुनून है और वह अपने माता पिता का नाम जरूर रोशन करेगी, ऐसा वह कहा करते थे। कोमल ने स्कूल की पढ़ाई खत्म करने के बाद कॉलेज में दाखिला लिया और उसने वहां भी अपनी प्रतिभा दिखाई। उसके प्रतिभाशाली होने के कारण कॉलेज की पढ़ाई करते करते ही उसकी जॉब लग गई और वह कॉलेज की पढ़ाई खत्म कर जॉब करने लगी। जॉब भी वह अपनी बहुत ही ईमानदारी से किया करती थी। जॉब की शुरुआत में उसकी तनख्वाह कम थी, फिर ऑफिस में भी उसने धीरे धीरे अपनी जगह बना ली और देखते ही देखते उसकी तरक्की होती चली गई। कोमल की इतनी जल्दी तरक्की होने के कारण उसके ऑफिस के लोग और दूसरे लोग उससे जलने लगे। आप तो जानते ही हैं, किसी का अच्छा कार्य देखकर हर कोई किसी से जलता है। उसे हमेशा नीचा दिखाने की कोशिश करते रहते, उससे कहते कि तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, किंतु वह बिना डरे अपना काम करती रहती थी और उसके काम को देखते हुए उसकी तरक्की होती रहती थी। कोमल के ऑफिस में एक अन्य कर्मचारी जिसका नाम राकेश था और भी कई ऐसे कर्मचारी थे जो उसके काम को देखकर जलते थे। उससे बहुत ईर्ष्या होने लगी थी, क्योंकि उस कंपनी में पहले से था और उसकी इतनी तरक्की नहीं हुई थी और उसकी जगह कोमल की तरक्की हो रही थी। राकेश किसी भी हाल में कोमल को ऑफिस से निकालना चाहता था। उसके लिए उसने कई हथकंडे भी अपनाए, किंतु हर बार वह असफल हो जाता था। एक दिन कोमल ऑफिस में देर रात तक काम कर रही थी। उसके ऑफिस के सभी लोग एक एक करके घर जाने लगे और वह अकेले ही ऑफिस में काम कर रही थी। कोमल को अकेले ऑफिस में काम करते देख राकेश ने सोचा यही एक अच्छा मौका है और वह कोमल के पास जाकर बदतमीजी करने लगे और वह ऐसी फिराक में था। कोमल ने उसे मना करने की बहुत कोशिश की, किंतु वह उसकी बात ना सुनता। उस समय तो कोमल वहां से चली गई, परंतु इन सब से वह डरी और सहमी हुई हालत में घर पहुंची। घर पहुंचते ही उसने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और वह बुरी तरह से रोने लगी। दूसरी तरफ राकेश ये सोचने लगा कि कोमल अब डर के कारण ऑफिस नहीं आएगी और जिससे उसको इस जॉब से निकाल दिया जाएगा। राकेश ऐसा पहले भी कई लड़कियों के साथ कर चुका था और वे सारी लड़कियां अपनी बदनामी के डर से कुछ ना कहते हुए जॉब छोड़कर चली जाती हैं। अगले दिन जब कोमल सुबह उठी और ऑफिस जाने से मना करने लगी, तब उसकी मां द्वारा पूछा जाने पर उसने सारी कहानी अपनी मां को बताई और कहने लगी कि वह ये जॉब छोड़ देगी, मुझे अब उस ऑफिस में काम नहीं करना है। कोमल की मां ने उसे समझाते हुए कहा, तुम तो इतनी होशियार और साहसी लड़की हो, यदि तुम ही डर के कारण ये जॉब छोड़ दोगी तो इससे कुछ नहीं बदलेगा, क्योंकि ऐसा आज तुम्हारे साथ हुआ है, कल कोई और लड़की आएगी और उसके साथ भी वही होगा जो तुम्हारे साथ हुआ है। तब वही
वह तुम्हारी तरह डर के कारण जॉब छोड़ने के लिए कहेगी, लेकिन इससे राकेश जैसे लोगों का बढ़ावा मिलता रहेगा और वे लड़कियों को अपने हाथों की कठपुतली समझते रहेंगे। बेटी, इसलिए आपको ऐसा नहीं करना है। कोमल की मां ने कोमल को ऑफिस जाने के लिए हिम्मत देते हुए कहा कि तुम्हें ऑफिस जाना चाहिए और उस आदमी का सामना कर उसके खिलाफ लड़ना चाहिए, ताकि तुम्हारी जैसी कोई और लड़की को इस मुश्किल का सामना ना करना पड़े। ऐसा उसकी मां ने समझाया था। कोमल की मां द्वारा समझाए जाने के कारण कोमल ने हिम्मत करते हुए ऑफिस जाने का फैसला किया और वह ऑफिस चली गई। कोमल के ऑफिस पहुंचने के बाद राकेश उसे वहां से देखकर चौंक गया कि ये तो आज भी ऑफिस में आ गई, ऐसा क्या हुआ। लेकिन फिर भी वह कोमल को डराते हुए कहने लगा कि तुम यहाँ आ तो गई हो, लेकिन मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तब कोमल ने हिम्मत करते हुए अपने बॉस को उनके केबिन में जाकर राकेश के बारे में सब कुछ बताया। कोमल की बात सुनकर उसके बॉस ने राकेश को अपने ऑफिस से निकालकर पुलिस के हवाले कर दिया। राकेश ने अपने बॉस को बहुत सफाई देने की कोशिश करते हुए कहा कि कोमल झूठ बोल रही है, वह मुझसे जलती है और मेरा सही काम उसको अच्छा नहीं लगता है, इसलिए वह मुझे बदनाम कर रही है। किंतु उसके बॉस ने कहा, कोमल नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और उसकी एक ना सुनते हुए उसे तुरंत पुलिस के हवाले कर दिया। इस तरह राकेश कोमल को ऑफिस से निकलवाने के चक्कर में खुद ही अपनी जॉब से हाथ धो बैठा। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब राकेश ने कोमल को ऑफिस से निकलवाने के लिए उसके साथ दुर्व्यवहार करने की कोशिश की, तो आपके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। तब राकेश को ही ऑफिस छोड़कर जेल जाना पड़ा। उसी प्रकार कभी किसी पर बुरी नज़र नहीं डालनी चाहिए, क्योंकि इससे खुद का ही बुरा होता है। इसलिए कहा जाता है कि बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। आपने ये मुहावरा कई बार सुना होगा, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।